Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर एंड देयर कंपनसेशन, मींस उसका नुकसान, ठीक है। और आज और हम लोग एक टॉपिक देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्रीपिंग। तो क्रीपिंग इज़ द फिनोमिनन इन द एनर्जी मीटर वेयर डिस्क रोटेट वेरी स्लोली इवन एट नो लोड। मीन्स अगर हमने कोई लोड लगाया भी नहीं है तो भी डिस्क क्या हो रहा है, हम लोग का रोटेट कर रहा है। अगर डिस्क रोटेट कर रहा है तो हम लोग का बिल भी आएगा, सीधा सा बात है। इसलिए डिस्क इज पाइवोटेड ऑन एक्सल स्पिंडल, देयरफॉर इट हैज़ सम स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट रिक्वायर मिनिमम टॉर्क टू स्टार्ट द रोटेशन ऑफ द डिस्क। तो आपने देखा होगा डिस्क जो होता है वो पाइवोटेड किया गया रहता है एक्सल पे या स्पिंडल पे। तो उसमें एक छोटा सा या फिर एकदम बहुत ही कम अमाउंट का हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि या फिर मिनिमम टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए या फिर बनाने के लिए, जिसके कारण जो हम लोग का होता है डिस्क रोटेट कर सके। जब हम लोग एनर्जी मीटर को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोग एक कॉम्पनसेट लोड प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कारण वैल्यू बहुत जो कि फ्रिक्शन को कॉम्पनसेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी मीटर कंपनसेटेड लोड इज प्रोवाइडेड, दिस लोड इज़ वेरी स्मॉल एंड इट कंपनसेट्स फ्रिक्शन। इफ द इनपुट वोल्टेज चेंजेस देन डिस्क रोटेट एट नो लोड बिकॉज कंपनसेशन इज डन एट अ स्पेसिफिक लोड। मीन्स अगर हम लोग इनपुट का वोल्टेज को चेंज करेंगे तो डिस्क क्या होगा, नो लोड पे घूमता है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि कंपनसेट लोड हम लोग जो है एक स्पेसिफिक लोड वहाँ पे लगाए हुए रहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अनसिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट का अनसिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के कारण हम लोग का क्या क्या खामी रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी मीटर हैज़ मैग्नेटिक सर्किट एंड इट इज़ नॉट 100% सिमेट्रिकल। मीन्स इसमें यह बताया गया कि एनर्जी मीटर में एक मैग्नेटिक सर्किट लगा हुआ रहता है, ठीक है, जो कि मतलब एज अ ब्रेकिंग टॉर्क हम लोग का काम करता है। एंड दिस इज़ नॉट 100% सिमेट्रिकल, मीन्स वो जो होता है वो 100% सिमेट्रिकल नहीं होता है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया में बी वेरी और नंबर ऑफ टर्न में आल्सो नॉट बी एग्जैक्ट, जिसके कारण जो होता है हम लोग का क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है वो वेरी करते रहता है टाइम टू टाइम। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न रहता है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ टर्न है वो भी कोई एग्जैक्ट नहीं रहता कि 500 है 1000, कोई एग्जैक्ट नहीं रहता है। This causes error in the reading because theoretical value will not match with the practical reading of the energy meter, जिसके कारण जो होता है हम लोग का एरर आता है रीडिंग में। जब हम लोग रीडिंग करते हैं उसमें बहुत एरर आ जाता है, क्योंकि जो हम लोग का थियोरेटिकल वैल्यू रहता है वो हम लोग का प्रैक्टिकल रीडिंग के साथ मैच नहीं कर देता है एनर्जी मीटर में। दिस एरर कैन बी कंपनसेटेड बाय कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड लोड। इस एरर को भी हम लोग सुधार सकते हैं अगर हम लोग एक कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट है ना, एक स्टैंडर्ड लोड की हेल्प से लगा देंगे उसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वीकनिंग ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट। मींस आपको ने देखा होगा कि हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग घर के आगे जो हम लोग का एनर्जी मीटर रहता है उसको हम लोग चेंज करते रहते हैं। मीन्स ओवरऑल उसका भी कुछ एक्सपायरी डेट होता है, 4 साल 5 साल या 3 साल में हम लोग चेंज करते हैं। ये हम लोग क्यों करते हैं चेंज, क्योंकि इसमें यही टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी मीटर के अंदर हम लोग का एक ब्रेकिंग मैग्नेट रहता है, ठीक है। वो ब्रेकिंग मैग्नेट क्या होता है, टाइम टू टाइम वो वीक हो जाता है। इसी कारण टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क परमानेंट मैग्नेट इज़ यूज्ड एज द ब्रेकिंग मैग्नेट। दिस मैग्नेट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज़ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी मीटर। मीन्स इसमें यह बताया गया हम लोग को कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ ब्रेकिंग मैग्नेट, ठीक है। ये मैग्नेट क्या होता है, उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं एनर्जी मीटर में तो उसको हम लोग डिसाइड करके हम लोग मैग्नेट लगाते हैं। एज द टाइम पासेस इट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, और जैसे जैसे हम लोग का टाइम बीतता जाता है तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होते जाता है। एंड ब्रेकिंग मैग्नेट बिकम वीक ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और जो हम लोग का ब्रेकिंग मैग्नेट है वो क्या होता है, धीरे धीरे वीक हो जाता है। वीक इसलिए हो जाता है क्योंकि टाइम टू टाइम उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इसलिए वो वीक हो जाता है।
द ब्रेकिंग टॉर्क डिक्रीजेज एज द रिजल्ट डिस्क रोटेटेड स्लाइटली ग्रेटर, और जिसके कारण ब्रेकिंग टॉर्क जो होता है मतलब कि जो मैग्नेट जो टॉर्क लगाता है वो कम लगा पाता है, और जो हम लोग का जो डिस्क रहता है अंदर में वो स्पीड रोटेट करता है। अगर सीधा सा बात है, अगर वो स्पीड रोटेट करेगा तो हम लोग का बिल भी ज़्यादा आएगा। in the reading, therefore it is necessary to change the braking magnet after some time। तो ये हम लोग को दिखा हुआ है कि हम लोग को टाइम टू टाइम हम लोग को मैग्नेट को चेंज करना ज़रूरी है। एवरी एनर्जी मीटर इज़ प्रोवाइडेड विथ फिक्स पीरियड ऑफ लाइफ टाइम लाइक ओवर 15 ईयर। मीन्स इसमें ये बताया गया कि जितना भी एनर्जी मीटर है उसको मतलब कि 15 ईयर में हम लोग को चेंज करना चाहिए। किसी का 5 साल, किसी का 10 साल रहता है। देखिए यहाँ पे 10 साल से 15 साल में हम लोग को चेंज करना चाहिए। अब हम लोग का नेक्स्ट है वो है टेम्परेचर कंपनसेट। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल चेंजेस। मीन्स इसमें ये बताया गया टेम्परेचर मीन्स कभी गर्मी का मौसम है, कभी ठंडा का मौसम है। ठीक है, टेम्परेचर के कारण भी हम लोग का जो इंडक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस होता है कॉइल का वो चेंज होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम विच कॉजेस एरर इन द रीडिंग, जिसके कारण हम लोग को रीडिंग में एरर देखने को मिलता है। दिस एरर कैन बी मिनिमाइज बाय फिक्सिंग द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर, और इस एरर को भी हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, हम लोग को टेम्परेचर रेंज जो होगा उसको हम लोग फिक्स कर देंगे, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, बेस्ट रहता है 25। ठीक है, जनरली एनर्जी मीटर इज डिज़ाइन टू ऑपरेट बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। बेस्ट वर्किंग टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इसमें ये बताया गया कि जो हम लोग को एनर्जी मीटर जो हम लोग का डिज़ाइन किया जाता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और जो बेस्ट वर्किंग टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर में आपको पहले एक डायग्राम देखिए। डायग्राम में यहाँ पे एक लोड लगा हुआ रहता है। ठीक है, एक लोड लगा हुआ है, फिर लोड से एक कनेक्ट किए यहाँ पे। देखिए यहाँ से एक कनेक्ट किया, ये है एम्पलीफायर। हम लोग एक एम्पलीफायर लगाते हैं, एक एनालॉग टू डिजिटल कंट्रोल एक कंट्रोल यूनिट रहता है। यहाँ पे लास्ट में हम लोग का डिस्प्ले रहता है। ठीक है, क्योंकि लोड इस साइड हम लोग का देखिए यहाँ पे हम लोग को लोड लगाते हैं, तभी हम लोग को लास्ट में फिर डिस्प्ले में हम लोग को मिलता है कितना हम लोग को हमने एनर्जी कंज्यूम किया है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेस्ड मीटर है विच कैन मेजर एनर्जी इन सिंगल फेज सप्लाई। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि मतलब कि एनर्जी को मेज़र करता है एक सिंगल फेज सप्लाई पे। ठीक है, और साथ ही साथ 3 फेज सप्लाई में, दोनों में उसको मेज़र कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक एम्पलीफायर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC एंड माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर में क्या क्या हम लोग के पार्ट्स रहते हैं, उसमें मतलब कि एम्पलीफायर रहता है, एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जिसको हम लोग ADC भी बोलते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर रहता है, एक माइक्रो कंट्रोलर लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर कन्वर्ट द लोड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस लोड इनटू डिजिटल सिग्नल। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर करता क्या है, जो हम लोग का लोड करंट है, मीन्स लोड में हम लोग जो करंट लगाते हैं या फिर वोल्टेज रहता है लोड के अक्रॉस, उसको वो एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। दिस सिग्नल इज़ रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी डेटा, और ये जो डिजिटल सिग्नल जो हम लोग का रिप्रेजेंट होता है वो बाइनरी डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट मीन्स 0 1 0 1 1 0 मीन्स ऐसे रिप्रेजेंट होता है। विच इज़ प्रोसेस्ड बाय माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर एंड देन इट इज डिस्प्लेड ऑन द डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस। और यही जो हम लोग को जब बाइनरी में डिस्प्ले होता है तो उसको ये जाता है माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर, किसी में भी जा सकता है, और उसके बाद फिर से डिस्प्ले होता है डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस में। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर हैज़ हाई एक्यूरेसी एंड इट गिव्स रिजल्ट इन मोर एक्यूरेट विजिबल फॉर्म ऑफ द रीडिंग। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का जो एक्यूरेसी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और ये हम लोग को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट विजिबल फॉर्म में रीडिंग का देता है। ठीक है, मीन्स सोल्यूशन में अच्छा रिजल्ट आता है इससे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर इज़ कॉम्प्लेक्स इन कंस्ट्रक्शन एंड इट हैज़ नो मूविंग पार्ट। मीन्स इसमें ये बताया गया इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर का जो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो थोड़ा हार्ड है, मीन्स कॉम्प्लेक्स है, और इसमें मूविंग पार्ट कोई भी नहीं है। क्योंकि हम लोग ने 3 फेज सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में देखा तो उसमें एक मूविंग पार्ट होता था, पर इसमें कोई तरह का भी मूविंग पार्ट नहीं है।
It is mainly consist of semiconductor device due to which its cost is more than the moving coil type instrument. मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बना हुआ रहता है, ठीक है, जिसके कारण इसका कोस्ट जो होता है थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर आपको इस वीडियो में कोई तरह का भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो. मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, और सभी का रिप्लाई करता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.